जय हिंद दोस्त। स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार सारथी में। मैं राजेश कुमार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ जिंदाबाद जबरदस्त होंगे और अपने यू यूपी पुलिस और अन्य एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं वीडियो थोड़ी लेट हो गई है क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी। तो इसके लिए सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, चलिए अब हम क्या करने वाले, अब हम करेंगे अपना टॉपिक को शुरू। कौन सा विषय चल रहा है हमारा? हम कर रहे हैं रोजाना के करंट अफेयर। तो आज हम करंट अफेयर करने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर में हम लोग करेंगे कौन से? उत्तर प्रदेश प्लस अन्य करंट अफेयर। ओके, सारे करंट अफेयर इसके अंदर हम लोग रख लेंगे। आप लोग ये मत समझिए कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर है। ये उत्तर प्रदेश और अन्य सारे एग्जाम के लिए भी आप लोग इस करंट अफेयर को आप लोग ले सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अगर दिक्कत नहीं है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि हाँ भैया कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बढ़ सकते हैं आगे। फिर हम बढ़ते आगे। चलिए, तो सबसे पहले आप लोग एक काम कर दीजिए भैया, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जो आपके सबसे करीबी दोस्त हैं। बाकी अन्य दोस्तों के पास भी कर दीजिए भाई साहब। ओके, चलिए ये करने के बाद फिर हम बढ़ते आगे, आते हैं विषय पर। आज का करंट अफेयर, आज कितनी, आज 7 मार्च 2024 के करंट अफेयर लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, 7 मार्च 2024 के करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। अपना चैनल रोजगार सारथी है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या कहता है? भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन। जो भारत में मेट्रो चलाई गई है हाल ही अभी आप लोगों ने न्यूज़ में, अगर जो बच्चे न्यूज़ देखते हैं उन्होंने सुना होगा न्यूज़ में कि भारत गवर्नमेंट ने एक अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया है। तो उस उद्घाटन किसने किया है? वो किया पीएम मोदी जी ने। पीएम मोदी ने किया है। ये उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ये हमसे पूछना क्या चाह रहा है कि ये उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ऑप्शंस क्या हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटका, या ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। तो ये पूछ रहा है कि भैया हमें ये बता दो कि ये मोदी जी जो है इन्होंने अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस राज्य में किया है। तो हम क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे भैया हमें पता है किस राज्य में किया है। वो किया है किस राज्य में? ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे किया? पश्चिम बंगाल में किया है। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका पश्चिम बंगाल होने वाला है। ओके, चलिए बढ़ते हैं, इसी के बारे में थोड़ा जान लेंगे डिटेल वाइज क्या है इसके अंदर। वैसे मैंने आपको बता रखा है कि इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल रोजगार सारथी से मिल जाया करेगी, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए रोजगार सारथी को। ओके, अब कोई बच्चा क्या भाई चैनल को रोजगार सारथी को ज्वाइन करें? भैया ज्वाइन तो करना पड़ेगा आपको अगर करंट अफेयर चाहिए तो, पीडीएफ चाहिए तो। ओके, चलिए तो ये हो गया प्रश्न नंबर 1 का आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्या हुआ इसमें? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि क्या भारत के प्रधानमंत्री, ओके, इन्होंने क्या किया? कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो, मतलब पानी के अंदर चलने वाली मेट्रो का उद्घाटन किया, मतलब समुद्र के अंदर, या बोल सकते हैं जो हुगली नदी उस पर किया गया है। ओके, क्या किया? अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया है। इसका निर्माण कोलकाता में हुगली नदी, कौन सी नदी? अब इससे हम ये भी समझ सकते हैं, एक हमारा क्या स्टैटिक का प्रश्न भी बन जाता है यहाँ से कि हुगली नदी कहाँ पर स्थित है? वो है कोलकाता में। ओके, पर किया गया है। यह अंडर वाटर मेट्रो टनल शहर के ईस्ट वेस्ट मेट्रो कटिहार का हिस्सा है। कौन सा मेस्ट का? कटिहार का हिस्सा है। ओके, कौन सा? कॉरिडोर, सॉरी कॉरिडोर का हिस्सा है। ओके, कोलकाता मेट्रो के इस फेज के शुरू होने से हावड़ा देश का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन बन गया है। ये क्या हुआ? जो हावड़ा मेट्रो स्टेशन है ये क्या हुआ? ये देश का सबसे बड़ा मेट्रो स्टेशन बन चुका है। ओके, और गहरा मेट्रो स्टेशन बन गया है, सबसे बड़ा और सबसे गहरा। ओके, क्या इसकी गहराई होगी? तो 32 से 33 मीटर नीचे। कितना? 32 से 33 मीटर नीचे, जमीन स्थल से नीचे, इतनी इसकी गहराई है। ओके, चलिए अब इसके आगे जानते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। चलिए प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 2 कहता है कि संसद खेलो महाकुंभ, कौन सा? संसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन किस शहर में किया गया है? क्या किया गया? संसद खेलो महाकुंभ का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये कौन से शहर की बात चल रही है भैया? चलिए जानते हैं। जैसे कि बात करिए कौन से संसद खेलो है। ओके, तो कौन सा? ये हो गया क्या हमीरपुर में भैया? नहीं भैया। देहरादून में है? नहीं, पता नहीं है मुझे। क्या वाराणसी में? नहीं भैया, मुझे ही नहीं पता। क्या वो पटना में? तो भैया है कौन चारों में से? तो ये कौन सा होने वाला है? तो ये शहर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, कौन सा? हमीरपुर। कौन सा? हमीरपुर। ओके, हमीरपुर में होने वाला ये चीज़ें। कौन सा आयोजन किया गया? संसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया 3.0 का। होगा, चलिए इनके बारे में आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। मैंने आपको बताया कि इसको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है तो आप लोग यहाँ से इसको कवर कर सकते हैं खुद ही। ओके,
चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोग एक चीज़ स्पेशल रखते हैं हर समय लास्ट में, तो मैं आपको लास्ट में उसके बारे में बता दूंगा। ओके, चलिए। भारत के पहले स्मॉल स्केल LNG, कौन सा स्मॉल स्केल LNG यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? कौन सा स्मॉल स्केल UNG, इसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये पूछ रहा किस राज्य में किया गया है? क्या ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश में, या ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश में, या ऑप्शन नंबर डी हरियाणा में? तो ये किस राज्य में इसका उद्घाटन किया गया है? तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि भैया किस राज्य में किया गया ये किया गया आपके किसमें? मध्य प्रदेश में। किसमें? MP में। वो वाला MP नहीं कि MP से नहीं हुई ये अलग MP है, मध्य प्रदेश है आपका। चलिए, यहाँ से आप लोग इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं सारी। चलिए बढ़ते आगे प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? ये हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर। तो करंट अफेयर प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? NLC इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने सौर ऊर्जा परियोजना के लिए किसके साथ समझौता किया है? अगर ये सौर ऊर्जा परियोजना लॉन्च कर रहे हैं ये लोग, कौन? LNG इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। और इनने किसके साथ इस परियोजना को आप बोल सकते हैं एक सहयोग के साथ मिलकर इस परियोजना को शुरू कर रहा है? तो किसने शुरुआत करी, समझौता किया इसके साथ? क्या अंडर ग्रीन है, क्या टाटा पावर है, या फिर गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो वो कौन सी कंपनी है जिसके साथ इन लोगों ने समझौता किया है? ओके, सौर ऊर्जा परियोजना के लिए। तो ये कौन सा आपको कौन सा लगता है? ऑप्शन नंबर सी, जाहिर सी बात है। कौन सा? जिसने ऑप्शन नंबर सी दिया है बिल्कुल राइट है, बिल्कुल बढ़िया, शाबाश बेटे। गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड। ओके, NLC इंडियन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने 600 मेगावाट सौर ऊर्जा, कौन से? सौर ऊर्जा मतलब सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है, सौर प्लेट के माध्यम से ये लोग सौर ऊर्जा का विकास करेंगे। चलिए, यहाँ से थोड़ा गैप हो गया था, कोई बात नहीं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 कहता है हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी दी है? तो ये पूछ रहा है कि हाल ही में जो वर्तमान में किस राज्य सरकार ने, कौन सी राज्य सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, कौन सी ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी दी है? तो वो कौन सा राज्य है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी आसाम, या ऑप्शन नंबर डी बिहार। तो ये किस राज्य को परमिशन दी गई है? किस राज्य ने दी है ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना को? तो ये दिया अपने किसके? हमारे और आपके सबके उत्तर प्रदेश ने। कौन से प्रदेश ने? उत्तर प्रदेश ने। ओके, कितने करोड़ रुपए का इसका सहयोग मिलेगा? तो इसमें मिलेगा 8,624 करोड़ रुपए। कितना? 8,624 करोड़ रुपए का इसमें सहयोग प्राप्त दिया जाएगा। ओके, कितनी मेगावाट के लिए? 800 मेगावाट की 2 यूनिट स्थापित करने के लिए, मतलब 2 यूनिट स्थापित करी जाएंगी इसकी। ओके, इसका समय निर्धारित किया भैया, तो 5 वर्ष का समय निर्धारित हुआ है कि 5 वर्ष में हम लोग ये परियोजना कंप्लीट कर देंगे। चलिए आते हैं आज के अपने प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 क्या कहते हैं? किस राज्य में हाल ही में विधवा पुनः विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है? कौन सी? विधवा पुनः विवाह। ओके, तो हम लोग विधवा पुनः विवाह के बारे में जानते हैं, जैसे हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो विधवा पुनः विवाह कैसे आरंभ हुआ था, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे इसको ख़त्म किया गया, ये हम लोग सारा हिस्ट्री का टॉपिक है, हम लोग उसमें पढ़ चुके हैं। अगर आपको जानना है तो इसकी वीडियो हमारे चैनल पर पढ़िए, रोजगार सारथी हिस्ट्री बाय राजेश सर, आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, फिर हम लोग हिस्ट्री अभी इसका विषय बाय टॉपिक वाइज इसका बोल सकते हैं प्रैक्टिस सेट भी हम लोग चालू करेंगे, उसको आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। ओके, तो ये राजा राम मोहन राय की सहायता से हुए हैं, बहुत सारे काम हुए। ओके, चलिए जैसे बात करें कौन सा राज्य है जिसने विधवा पुनः विवाह योजना को शुरुआत की, मतलब कि जो विधवा महिला उनका विवाह दोबारा से हो सके। पहले क्या होता था, जो विधवा हो जाया करती थी लोग कहते नहीं इसका विवाह दोबारा नहीं हो सकता है, तो अब इन्होंने क्या किया कि इस राज्य ने कि नहीं भैया हम तो अपने यहाँ पे विधवा अगर कोई महिला होती है तो उसका पुनः विवाह करवा सकते हैं। ओके, तो क्या हुआ, विधवा पुनः विवाह योजना की शुरुआत करी है। किस राज्य ने करी अब जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए है बिहार, ऑप्शन नंबर बी है मेघालय, ऑप्शन नंबर सी क्या बोलता है तमिलनाडु, या ऑप्शन नंबर डी झारखंड। तो कौन से वो राज्य इस योजना को प्रोत्साहन दिया और शुरुआत करी है? तो बताइए कौन सा वो राज्य हो सकता है? तो वो हो सकता है ऑप्शन नंबर डी झारखंड। कौन सा राज्य? झारखंड। जानते हैं थोड़ा झारखंड के बारे में?
झारखंड के मुख्यमंत्री कौन? चपई सोरेन। कौन से? चपई सोरेन। कहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे? ये हो जाएंगे झारखंड के। अब हमें यहाँ पे हमने कौन सा प्रश्न एक कवर कर लिया? स्टैटिक का, क्योंकि स्टैटिक में पूछा जाता है कि कौन सा मुख्यमंत्री कौन से स्टेट का है। तो यहाँ से आप लोगों के प्रश्न कवर हो गया। तो रोजाना जुड़ा करें, कवर होते जाएंगे। ओके, क्या किया इन्होंने? विधवा पुनः विवाह प्रोत्साहन को योजना को प्रोत्साहन दिया है। कहा कि अब पुनः जो विधवा महिला है वो अपने विवाह को दोबारा कर सकती है, कोई रोक टोक नहीं है। ओके, इस योजना के तहत पुनः विवाह करने वाली विधवा महिलाओं को क्या किया जाए? 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। क्या दी जाएगी? जो विधवा महिला है वो अपनी अगर शादी करती हैं तो उनको क्या हो जाए? 2 लाख रुपए की राशि झारखंड सरकार द्वारा क्या आवंटित की जाएगी। ओके, और क्या होगा? हाल ही में झारखंड सरकार ने क्या किया? वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 1.28 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। किसके लिए? 1.28 लाख करोड़ किसके लिए बजट पेश किया? इन महिलाओं के लिए जो विधवा होती हैं और अपनी शादी पुनः कर सकती हैं। चलिए बात करते हैं आज के प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है? हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने, कौन सा भारतीय क्रिकेटर है? क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूप में संन्यास की घोषणा करी है। तो कौन सा भारतीय क्रिकेटर है जिसने कहा है कि अब मैं क्रिकेट से पूर्ण रूप से संन्यास लेना चाहता हूँ? सभी मैच होते हैं ना, जैसे ओडीआई हो गया या वनडे हो गया या बोल सकते हैं T20 हो गया, 50-50 हो गया, तो इन सब मैचों से ये लोग क्या हो रहा है? संन्यास लेने की घोषणा करी है। कौन सा वो क्रिकेटर है जानते हैं? क्या वो मनीष पांडे है? क्या वो ईशांत शर्मा है? या वो शहबाज नदीम है? या फिर सुरेश रैना है? तो वो कौन खिलाड़ी जिसने संन्यास लेने की घोषणा करी है? तो वो हो जाएंगे शहबाज नजीम। कौन हो जाएंगे भैया? तो वो हो जाएंगे शहबाज नजीम। थोड़ा जानते हैं भारतीय क्रिकेटर और बाएं हाथ के स्पिनर कौन है? एक तो ये भारतीय क्रिकेटर है। ओके, ये तो अच्छी बात है। और क्या है? ये बाएं हाथ से खेलते हैं। क्या है? बाएं हाथ के स्पिनर शहबाज नजीम ने क्या किया? क्रिकेट के सभी प्रारूपों के से संन्यास ले लिया। ये वाला प्रश्न आप लोग दिमाग में फिट कर लीजिए, क्योंकि इसकी संभावना पेपर में आने की बहुत ज़्यादा है। ओके, कितनी 34 वर्षीय नदीम का लक्ष्य अब दुनिया भर में T20 लीग में खेलना है। क्या है? ये T20 लीग में खेलना चाहते हैं। ओके, उन्होंने 2 टेस्ट में 8 विकेट लिए, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ टेस्ट प्रदर्शन 2018 भी शामिल था। नदीम IPL में दिल्ली कैपिटल, हैदराबाद, ये सब चीज़ें इसमें हो जाती हैं। चलिए हमारा टॉपिक ये ख़त्म हो चुका है। अब हम मैंने बोला था कि आप स्पेशल टॉपिक है रोज लाया करेंगे हम लोग। तो हम लोग स्पेशल टॉपिक में क्या होने वाला है? तो भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान ये कहाँ पर स्थित है, क्यों स्थित है, कैसे स्थित है, जानते हैं। भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान, तो ये वाला प्रश्न आपका स्टैटिक में बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है इसकी, और करंट में बनने की भी संभावना है। तो आप लोग इसको ज़रूर याद कर लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें जो अनुसंधान होगा यूपी के अनुसंधान में आ सकता है, तो ये नई चीज़ें हैं, इसको आप लोग अच्छे से कवर कर लिया करें। ओके, तो आप लोग यहाँ से ये इंग्लिश में आप लोग एक बार पूरे देख लीजिएगा बाद में यहाँ से कि भैया कैसे कैसे सारी चीज़ें। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा रोजगार सारथी को। चलिए अब आते हैं टॉपिक पर। टॉपिक अभी था भारत द्वारा लॉन्च किए गए राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान, क्या NDRS, कौन सी? इसका शॉर्ट फॉर्म आप लोग याद कर लीजिए, कौन सा है? NDRC लुप्त प्राय गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण प्रयास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। क्या हुआ? गंगा नदी में जो कौन सी डॉल्फिन मछली पाई जाती है, अब ये डॉल्फिन मछली जो है ना थोड़ी थोड़ी मात्रा में क्या बोले, थोड़ी थोड़ी संख्या में कम होने लगी है। तो इसके संरक्षण के लिए आयोग ने क्या किया? बोल सकते हैं एक अनुसंधान की स्थापना करी। कौन सा? केंद्रीय अनुसंधान की स्थापना करी। कौन सा? राष्ट्रीय डॉल्फिन केंद्रीय अनुसंधान। ओके, ये कहाँ करा गया इसकी स्थापना? तो बात करते हैं इसकी स्थापना कहाँ करी गई है। ये करी गई है कहाँ पर की गई? पटना में। पटना के कहाँ? पटना कहाँ? बिहार में गंगा नदी के पास स्थित है। ओके, यहाँ पर NDRC का उद्देश्य गंगा डॉल्फिन के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक शोध का केंद्र बनाया। ओके, जिसमें व्यापार, उत्तरजीवी कौशल और मृत्यु दर के कारण शामिल है। ओके, ये सब इसमें पहचान की जाए कैसे कैसे, क्यों, किस कारण से डॉल्फिन मछली कम हो रही है, संख्या में कम हो रही है, क्या इसके महत्वपूर्ण कारण है, ये सब चीज़ हम लोग इसमें जानेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं और चीज़ें। भारत में अनुमानित
अनुमानित कितनी 3000 कितनी 3000 कितनी 3000 डॉल्फिन में से लगभग आधी बिहार में पाई जाती है। कितनी, अब लगा लो कि 3000 डॉल्फिन है जिसमें से आधी बिहार में, मतलब कि करीब करीब 1500-1600 के करीब बिहार में डॉल्फिन पाई जाती है। बाकी सभी स्टेटों में पाई जाती है जहाँ जहाँ गंगा नदी निकलती है। ओके, तो ये पाई जाती है। ओके, वर्ष 1801 में खोजी गई गंगा नदी डॉल्फिन ऐतिहासिक रूप से भारत, नेपाल और बांग्लादेश में गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघा तथा कर्णफुली संगू नदी तंत्र में निवास करती है। ये एक बार एक चीज़ क्लियर रखिए, आप लोग दिमाग में फिट कर लीजिए। क्या बोल रहे हैं कि ये कब पाई गई थी? 1801 में पाई गई है, खोजा गया था इसको। और कहाँ? भारत, नेपाल और बांग्लादेश में पाई जाती है। ये गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना तथा कुड़फुली संगू नदी तंत्र से निवास करती है। ओके, ये इन नदियों में निवास करती है। ओके, गंगा नदी बेसिन में हाल ही के अध्ययन से पता चला है कि क्या हुआ कि गंगा नदी के ऊपर एक अध्ययन किया गया जिससे पता चला कि वे मुख्य धारा और सहायक नदी जैसे घाघरा, कोसी, गंडक, चंबल, रूपनारायण या यमुना में मौजूद हैं। ये आप लोगों ने मेरे इधर जो है ना, मेरे इधर चंबल नदी रहती है, बहती है, तो उस चंबल नदी मैंने इसको 1-2 बार देखा है। जब मैं पुल से खड़ा होता हूँ तो कभी कभार दिख जाती है। क्या ना, बड़ी मछली है तो छोटी तो है नहीं जो दिखेगी नहीं ऊपर से, तो बड़ी मछली कभी कभार एक बार दिख जाती है। कभी कभार, ये नहीं कि हर समय दिखती रहे, कभी कभार ये दिख जाती है। कौन सी मछली है? ये गंगाई डॉल्फिन। ओके, इसको गंगा डॉल्फिन बोलते हैं। तो ये वाली मछली दिख जाती है, हमारे इधर से दिख जाती है भाई साहब। आपके इधर अगर इनमें से कोई सी नदी अगर होगी तो आपको दिख जाएगी। उत्तर प्रदेश वाले जो लड़के होंगे उनके पास से नदी, कुछ ना कुछ नदी तो जाती होगी, और जो लड़के ने बहुत से देखा होगा। अब बात करें थोड़ा इसका महत्व के बारे में। इसका महत्व क्या है? इनका बहुत अधिक महत्व है क्योंकि यह संपूर्ण नदी परिस्थिति तंत्र के स्वास्थ्य का एक विश्वसनीय संकेत है। ये इससे न कि नदी तंत्र भी स्वस्थ रहता है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है। कौन सी? डॉल्फिन मछली। भारत सरकार ने वर्ष 2000 में इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया। अब इससे हमारा एक प्रश्न बन जाता है, कौन सा? ये क्या हुआ? राष्ट्रीय जल जीव है। कौन सा? राष्ट्रीय जल जीव अगर बने तो कौन सा रहेगा? वो रहेगा, कौन रहेगा? गंगाई डॉल्फिन। ओके, यह असम का राज्य जलीय पशु है। क्या है? असम का ये राज्य जलीय पशु है। ओके ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं विशेषताएं इसकी। भैया क्या क्या विशेषताएं हैं, थोड़ा बात कर लेते हैं इसकी विशेषता के बारे में। तो चलिए, गंगा नदी डॉल्फिन केवल मीठे जल स्रोत में ही रहती है। क्या होती है? ये सिर्फ और सिर्फ मीठे जल में रहती है। अब इसका मतलब क्या? ये समुद्र में नहीं रह सकती। ये जो प्रजाति है इसकी समुद्र में निवास नहीं करती है। ओके, मूलतः दृष्टिहीन होती है, मतलब इसको दिखाई नहीं देता है। क्या होती है? दृष्टिहीन होती है, इसको दिखाई नहीं देता है। अल्ट्रासोनिक धमनी उत्सर्जित करती है। ये क्या है? अल्ट्रासोनिक धमनी उत्सर्जित करती है, जिससे पता चलता है इसको कि मेरे आगे या मेरे पीछे या मेरे दाएं बाएं क्या चीज़ है, जिससे ये अपने चलने में सहायक होती है। जैसे कि हम समुद्रों में क्या करते हैं, जहाज़ों को या सबमरीन को चलाने के लिए उसका प्रयोग करते हैं, अल्ट्रासोनिक तकनीक का। ओके, मछली एवं अन्य शिकारों का उछलती है। क्या करती है? मछली एवं अन्य शिकारों को ये उछालती है। क्या करती है? उछालती है ऊपर, फिर खाती है, जिससे उन्हें अपना दिमाग में एक छवि देखने में मदद मिलती है। ये क्या करती है? जब उछालती है तो उसको पता चलता है ये क्या मैंने उछाला, ओए तो इसको क्या करता है? अपने दिमाग में एक छवि मिल जाती है कि मैंने क्या उछाला, तो इसको मदद मिल जाती है कि ये क्या चीज़ है पहचानने में। इस प्रकार अपना शिकार करती है, ये इस प्रकार अपना शिकार करती है। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है? क्लियर है तो एक लिख दीजिए हाँ सर भैया कमेंट में कि हाँ भैया क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं आप। चलिए, और हमारा लास्ट का टॉपिक आज क्या है? भारत के प्रमुख व्यापार समझौते। तो इसका वीडियो ये जो है इसका मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, सॉरी उस पर डाल दूंगा, आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। क्या है? प्रमुख व्यापारिक समझौते, कौन कौन से व्यापारिक समझौते हुए, जैसे कि थोड़ी बात कर लेते हैं। पड़ोसी देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता, क्या? FTA। FTA किस किस के साथ हुआ है? हमारा भारत एवं श्रीलंका के बीच, भारत एवं नेपाल व्यापार संधि के बीच, व्यापार वाणिज्य और पराग्राम पर भारत भूटान समझौता। ओके, ये हो चुका है। और क्या? भारत के क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौता FTA क्या है? भारत आसियान वस्तु व्यापार समझौता। ये क्या हुआ? 10 आसियान देश प्लस भारत, इसमें क्या है? 11 देश शामिल है, इसमें 10 आसियान देश है प्लस भारत एक इसमें शामिल है। ओके, फिर बात करते हैं दक्षिणी एशियाई मुक्त समझौता। कौन सा? दक्षिणी एशियाई मुक्त समझौता। इसमें कितने देश? इसमें भाई साहब 7 देश शामिल हैं। कौन कौन से 7 देश हैं? बात करें, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और मालदीव। भारत, पाकिस्तान,
बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और मालदीव, ये इसमें 7 देश शामिल हैं। फिर बात करें व्यापार प्राथमिकता की वैश्वीकरण प्रणाली, क्या है व्यापार प्राथमिकता की वैश्वीकरण प्रणाली, इसमें कितने देश शामिल रहेंगे भैया, इसमें रहेंगे 41 देश प्लस भारत, मतलब 42 देश हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे प्लस भारत, मतलब 42 देश इसके अंदर शामिल होने वाले हैं। भारत का CECA और CEPA, ये सब चीज़ें इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग सबसे पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ये वीडियो आपको इसकी जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल रोजगार सारथी से आप लोगों को मिल जाएगी। वहाँ से जाके आप लोग रोजगार सारथी करंट अफेयर और रोजगार सारथी दोनों को आप लोग चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप लोगों को रोजाना की अपडेट मिलती रहेगी। ओके, चलिए, तो भाई साहब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा बोल दीजिए, बोलो सर का चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करना। ओके, इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए मेरे दोस्त। ओके।